शादी के मंडप में जैसे ही दूल्हे ने लड़की को वरमाला पहनाई, अगले ही पल वो सुंदर दुल्हन अचानक मेंढक बन गई। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपने गरीब पिता के साथ रहता था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और तब से मोहन ही अपने पिता का सहारा था। वो दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर घर चलाता था। गरीबी थी, लेकिन मोहन के दिल में सच्चाई और मेहनत की ताकत थी। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने मोहन के पिता से कहा, मैं अपनी बेटी काव्या की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहता हूं। पहले तो किसान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जमींदार ने मोहन की ईमानदारी देखकर यह फैसला लिया था। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। शादी का दिन आया, पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बारात आई और हर तरफ जश्न का माहौल था। काव्या दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी और मोहन भी दुल्हे के रूप में तैयार था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी जैसे ही मोहन ने काव्या के गले में वरमाला डाली, अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। सबके सामने काव्या का शरीर चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक छोटे से हरे मेंढक में बदल गई। जी हाँ, ये देखकर वहां मौजूद लोग डर गए, कुछ भाग गए और कुछ लोग कहने लगे, ये मनहूस है, इस पर श्राप है। लेकिन मोहन ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने उस मेंढक को अपने हाथों में उठाया और कहा, ये मेरी पत्नी है, चाहे जो भी हो जाए मैं इसे मंदिर में उसे एक साधु मिला। साधु ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी पत्नी को एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया है, लेकिन सच्चा प्यार इस श्राप को तोड़ सकता है। साधु ने मोहन को एक रास्ता बताया। अगले दिन मोहन उस मेंढक को लेकर घने जंगल में पहुंचा, जहां वो तांत्रिक रहता था। जैसे ही तांत्रिक ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वही साधु अचानक भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। उनकी दिव्य शक्ति के सामने तांत्रिक टिक नहीं पाया और कुछ ही पल में उसका अंत हो गया। जैसे ही तांत्रिक मरा, श्राप टूट गया और मेंढक फिर से एक सुंदर लड़की काव्या बन गई।